हेलो डियर, आप लोग सोचते हैं क्योंकि अपने कामों में व्यस्त हैं इसीलिए आप लोग मस्त हैं। तो सुबह सुबह मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आप लोगों के पास आ गई हूँ। तो सबको हैप्पी हैप्पी गुड मॉर्निंग। तो चलिए अपने जीवन की कुछ चीज़ें आपसे शेयर करते हैं कि दिन भर में कैसे काम करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं करती हूँ। तो मैं नहा धो करके तैयार हूँ, अभी नहीं हुई हूँ क्योंकि गर्मी थोड़ी सी मुझको जल्दी लगती है, ज़्यादा लगने लगती है। 2 दिन बारिश होती है तो मेरे घर में ऐसा लगता है कि ठंडी लगने लगती है, हम लोग कम्बल ओढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ 2 दिन 3 दिन धूप करने लगता है तो लगता है कहाँ की गर्मी आ गई है, कहाँ की गर्मी हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई है पड़नी। तो इस समय बारिश नहीं हो रही है तो गर्मी हमारे यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो पहले सुबह सुबह चलिए थोड़ा सा घर के लिए खाना बना लेते हैं। और इस वक्त मैं घर में अकेली, कोई ना आगे ना कोई पीछे, तो सारा काम मुझे अकेले करना है। इसलिए शांति से एकदम मन को शांत करके लग गई हूँ घर में खाना बनाने की तैयारी में। कभी कभी होता है कि एकदम ना बोला जाए, एकदम शांत रहा जाए ना, कुछ गुनगुनाया जाए ना, कुछ कहा जाए, एकदम मन कहता है कभी कभी एकदम शांत होकर काम किया जाए। तो चलिए थोड़ा सा शांत हो जाती हूँ, शांत हो करके काम को करती हूँ। तो रोज़ हम लोगों का नया दिन रहता है, नया चुनौती रहती है, नया खाना बनाना है, नए में क्या करना है क्या नहीं करना है। सारी चीज़ें हम लोगों को डेली खाने में कुछ चीज़ चेंजेस करनी चाहिए, कुछ चीज़ काम करने में चेंज होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम लोगों को एक तरीके से व्यवस्थित करनी पड़ती और सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर आकर थोड़ी सी दाल की धुलाई की। और अब चलिए चलते हैं किचन में, जो डेली हम लोगों का काम है। तो किचन में थोड़े से काम मैं कर लेती हूँ। सुबह एक बार थोड़ा सा चाय और बिस्किट और नमकीन से नाश्ता हो चुका है। अब इस समय बारी है खाना बनाने की, क्योंकि खाना का वक्त तो हो चुका है। और हमारे यहाँ देखिए धूप कितनी तेज़ आ चुकी है। तो घर में जो छोटे छोटे काम हैं पहले उनको भी निपटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लोग पूछती हैं ना कि मैं हर काम टाइम पे कैसे कर लेती हूँ। तो मैं टाइम पे ऐसे काम करती हूँ कि मैं टाइम पे ही काम करती हूँ। टाइम पे भी अगर काम किया जाए तो सारी चीज़ें टाइम पर ही होती हैं। मैं जैसे जैसे समय मुझे मिलता है मैं सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बैठे रहो, अभी सब्ज़ी बन रही है तब उसके बाद कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं आती हूँ, काम करती रहती हूँ। हाँ, गर्मी भी लगती है तो बीच बीच बरामदे में बैठ करके हवा भी ले लेती हूँ और काम में अपने लगी रहती हूँ। इसलिए टाइम पे सारे काम हो जाते हैं। और मुझे आदत है टाइम पे काम करने की और टाइम की बचत करने की, क्योंकि टाइम से पहले काम हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो चलिए आज मैंने अपने बाल को भी सुखा लिए हैं, क्योंकि मैंने आज बाल धुल करके नहाया हुआ था। तो बाल को चलिए थोड़ा सा सुखा लेते हैं, थोड़ा सा बाल को भी अच्छे से आज बांध लेती हूँ। आज बाल खोलने का मन बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा क्लेचर लगा लेते हैं क्योंकि आज मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मुझे ही गर्मी लग रही है, यह तो गर्मी है। अब थोड़ा सा आटा की गुथाई कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ खाना बनना स्टार्ट हो गया। खाने का भी आप लोगों को मेरा प्रोसेस सारी चीज़ें पता है कि मैं उस तरीके से काम करती हूँ कि खाना बनाते बनाते सारी चीज़ें होते होते सब लोग घर में आ जाएँ। तो इस तरीके से मेरा घर के काम करने का भी तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जब सब लोग आ जाते हैं सबको खिला पिला के बढ़िया से तब मैं थोड़ा सा सोती हूँ। बीच में नहीं सोने का मन करता है, क्योंकि बीच में अगर नींद खुल जाती है तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपसे बातें करते करते और आटे को गूँथते गूँथते मेरे 3 मिनट 38 सेकेंड की वीडियो भी बन गई है। तो आटे की गुथाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए आटे को रख देंगे, सेट होगा। फिर उसके बाद में रोटियों को बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो रोज़ रोज़ डेली डेली होता है क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो मेरा काम करने का स्टाइल यही है और इसी तरीके से मैं काम करती हूँ। बचत हर चीज़ की करनी चाहिए, समय की भी बचत करनी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम लोग पैसों की बचत करते हैं, हर एक चीज़ की बचत करते हैं, सभी जहाँ जहाँ होता है लाइट पानी सब की वजह से समय की भी बचत करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग समय के साथ चलेंगे तभी हम लोग समय के साथ चल पाएंगे। तो समय की बचत इस हिसाब से करें कि हमारे पास जो समय बचे उसको हम लोग कहीं और भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे काम हो जाते हैं, क्योंकि मैं सारे काम टाइम पे करती हूँ। मेरी आदत है टाइम पे काम करने की और टाइम से पहले काम करने की। तो अब देखिए मेरी रोटियाँ भी बनके तैयार हो चुकी हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ कभी नोटिस किया है, ऐसा मेरा कोई वीडियो नहीं आज तक बना, ऐसे कोई मेरी ब्लॉग आज तक मुझे नहीं याद है जो मैंने बनाई हो जिसमें मैंने चाय न पिया हो।
मेरी हर ब्लॉग में आपको ये चीज़ ज़रूर मिलेगा कि मैं चाय पीती हुई आपको नज़र आऊँगी, क्योंकि मैं चाय ही इतनी ज़्यादा पीती हूँ कि मैं चाय का मेरे ब्लॉग में आ ही जाता है। तो काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट करके अपने बालों को भी सुखाने लगी, और बालों को सुखाने के बाद हम लोगों के पास बहुत ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं, छोटे छोटे काम हो या बड़े बड़े काम सब हमें लोगों को करने रहते हैं। तो थोड़े से मैंने कपड़े रुमाल किचन के भिगा करके रखे थे गर्म पानी में, तो अब चलिए उनको भी थोड़ा सा धुल लेते हैं। थोड़ी देर मैंने बाल सुखाया, फिर मैं काम में लग गई, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी। अभी अगर आराम करने लगेंगे तो ये सारे काम मेरे पीछे होते जाएंगे। और मेरी आदत है, मैं बच्चों के स्कूल से आने से पहले मैं झाड़ू पोछा ये सारी चीज़ें, बर्तन वगैरह सारी चीज़ें करके आराम से उनका इंतज़ार करती रहती हूँ। उसके बाद ही तब मुझे थोड़ा सा आराम मिलता है कि अब मैं चलो आराम से उनके साथ बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरे काम होते हैं। धूप देखकर इस तरीके से मन एकदम से ख़राब होने लगता है। और हम लोगों के पास बहुत सी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, घर के कामों के साथ ये भी देखना रहता है कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है, कौन से मसाले ख़राब हो रहे हैं, उनको भी टाइम टाइम पे धूप दिखाना, हवा दिखाना, सारी चीज़ें को काम रहता है कि जो मैं इसको आराम से करती रहती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास कुछ खड़े मसाले पड़े हुए थे जो मैं सिल पे पीसती हूँ, तो मैंने थोड़ा उनको भी धूप दिखाया, और धूप दिखाने के बाद जब शाम होने लगी धीरे धीरे तो मैं इनको नीचे ले आई। आवाज़ थोड़ी सी बर्तन धुलने में लेट हो गया, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं। तो सब लोग खाना पीना खाने के बाद तब मैं बैठ गई बर्तनों को धुलना। बर्तनों का लेट इसलिए क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें धुली थी, कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, और अब लीजिए सारी बर्तनों को धुल लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं जिम्मेदारी से सारे काम करती हूँ। और जब जिम्मेदारी से सारे काम होते हैं और सारे काम टाइम पे हो जाते हैं ना, तो मन अपने आप खुश रहता है, मन को अपने आप ही अच्छा लगता है कि अरे मेरे तो सारे काम हो गए। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ। मेरी बचपन की जो आदतें हैं टाइम पे सारी चीज़ें करने की, वो मुझे बहुत काम आती हैं, वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जो मैं शुरू से ही अपने आप को टाइम के साथ एडजस्ट करके चलती हूँ हर एक चीज़। इसलिए मुझे आज भी समय की कीमत और समय की चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं टाइम पे सारे काम फटाक से कर लेती हूँ, और बस ऐसे ही होता है मेरे सारे काम। और दूध भी गर्म हो गया है, और घर की साफ़ सफाई में मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे लगते हैं, और फटाक से सारे काम हो जाते हैं। अब चलिए किचन की भी साफ़ सफाई अच्छे से मैं करके फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। और चलिए आपको मैं आज कहीं लेके चलती हूँ, अब आपको वहाँ की चीज़ें दिखाती हूँ। ये देखिए है मेरा छोटा सा बगीचा, और यहाँ पर हो गई है हरी हरी घास। तो चलिए थोड़ी सी इसकी भी साफ़ सफाई करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अब हो गया है शाम का समय, और इस समय इसको घास को साफ़ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि एकदम मिट्टी भीगी हुई है। मिट्टी अपने मतलब ऐसे हाथ से हटाने से उखाड़ने से फटाफट फटाफट बहुत जल्दी काम हो जा रहे हैं। जो काम आपके आधा घंटे में होने वाले हैं, अगर कायदे से काम किया जाए तो ये 10 मिनट में ही हो जाते। देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें भी होती जा रही हैं। और मैंने थोड़ी सी घास की भी साफ़ सफाई की। मैंने कहा थोड़े से अपने पेड़ पौधों को भी देख लेते हैं, क्योंकि अब 2-3 दिन से 4 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, तो इधर जाने के लिए पानी वगैरह सूख गया था। तो मैं ये सारे काम भी टाइम पे कर लेती हूँ। मेरी मतलब मैं हर चीज़ टाइम टू टाइम किसी तरीके से, ये कभी वो कभी ऐसे कभी वैसे, मैं हर रंग में रंग जाती हूँ, हर तरीके से मैं रह लेती हूँ, हर तरीके से मैं काम थोड़े बहुत, हाँ मैं ज़्यादा काम तो नहीं कर पाती, लेकिन थोड़े थोड़े काम कर लेती हूँ। देखिए कितनी जल्दी इतने ढेर सारे सफ़ा हो गए। तो इस समय घास को उखाड़ना बहुत ही आसान है, क्योंकि मिट्टी गीली हुई है और मिट्टी आराम से हमारे घास निकल जा रहे हैं। तो ये थोड़े से इधर भी बचे हैं, तो टाइम हम ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। अब थोड़े थोड़े इधर भी काम होते जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, ये भी साफ़ हो जाएगा। तो मैं टाइम को इसी तरीके से एडजस्ट करके रखती हूँ कि सुबह क्या काम करना है, दोपहर में क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात में खाना कितने बजे बनना है। लेकिन इन सब चीज़ों में अपने लिए टाइम निकालना ना भूलें। आपको अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपने को सोने के लिए, अच्छे से तैयार होने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए, और कभी कभी घूमने भी ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। तो आज मैं अपने किचन गार्डन नहीं है, पीछे हमारी जगह, यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह नहीं लगाई गई है इस बार। तो थोड़े से यहाँ पे पेड़ पौधे हैं आम के, अमरूद के, तो वही मैं देखने चली आई कि देखो कौन से पौधे मेरे इस समय बरसात में कैसे हो रहे हैं। तो ये देखिए अमरूद का पेड़ है, बहुत ही ज़्यादा इसमें अमरूद भी लगते हैं। अभी समय नहीं है, धीरे धीरे इसमें भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपसे बातें करते करते 9 मिनट 18 सेकंड की वीडियो बन गई। तो काफ़ी देर हमने घूम लिया किचन गार्डन में। अब चलिए चलते हैं घर में, क्योंकि शाम होने लगी है। अब शाम होने लगी है तो शाम का भी काम करना भी घर में मेरे बाकी है। तो सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हुए सारे कामों को किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अब अपने घर के अंदर। और अब
किचन में चलते हैं, क्योंकि अब रात हो चुकी है तो रात को बनाना है खाना। तो मैं नहा वहा करके बढ़िया कपड़ा वगैरह चेंज करके आ गई हूँ। तो आज मैं आलू उबाल करके सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने आलू को पहले से ही बैठे बैठे छील लिया था और छीलते छीलते रख दिया, जल्दी से उबल गए तो मुझे छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने एक दिमाग ऐसे भी लगाया। और बच्चों के मन पसंद था कि पूड़ी खाने का। मेरे यहाँ पूड़ी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, गर्मी ठंडी बरसात नहीं देखते, पूड़ी 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 चलती रहती है। तो मैं आज बना रही हूँ आलू की भुजिया, जिसमें लहसुन प्याज मिर्च और टमाटर डालेंगे। और उसके बाद आलू को अच्छे से मैश करके उसको डाल करके बनाएंगे बढ़िया मसालेदार चटपटी आलू की भुजिया। और उसके साथ बनेगी पूड़ी। सबके फरमाइश को भी ध्यान देना पड़ता है, सबके खाने का भी ध्यान देना पड़ता है। तो मैंने आपको अपने ब्लॉग में बता दिया कि मैं कैसे सारी चीज़ें कर लेती हूँ। शॉर्ट्स भी बन जाते हैं, ड्यूटी भी कर लेती हूँ, घर के भी काम हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो जाती हैं, आदत पड़ जाती है टाइम पे काम करने की। तो देखिए मेरी भुजिया इस तरीके से आज मैंने बहुत ही अच्छे से बना दी, सबके कहने पे। अब खाने में अच्छी लग जाए तो समझ में आए। और ये रही हमारी पूड़ियाँ बनना स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ पूड़ी सब लोग बहुत खाते हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है पूड़ी पूड़ी पूड़ी। और सबको पता है कि मेरे यहाँ पूड़ी बहुत ही ज़्यादा बनती है, अच्छा भी लगता है पूड़ी। और खाने में जैसे 2 दिन 3 दिन बीतता है तो लगता है नहीं पूड़ी बननी चाहिए, 3 दिन तो बन गए हो गए, पूड़ी नहीं बनी। तो बस आज के ब्लॉग में मैंने इतना ही आपको बताया, अपने बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी। ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं बनाती मैं। तो बस यही था मेरे लिए थोड़ा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए। ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आपसे बातें करते करते हमारी पूड़ियाँ भी बन करके तैयार हो गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें। पूड़ियों का